बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आप तमाम सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 8.3 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है या फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसका एक आसान सा तरीक़ाकार सिखाना चाहती हूँ। देखें, जब तक हमारे पास यहाँ पर अगर हम फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर सॉल्व कर सकते हैं तो उस तब तक हम उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा आसान है समझने में, ठीक है, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस से, ठीक है। जब फैक्टराइज नहीं हो पाएगा उस केस में फिर हम क्या करेंगे, तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलें, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर देखें, x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन अब यहाँ पर x की पावर 4 है, हम ले लेंगे लेट x², क्योंकि हम इसको x² कंसिडर करें। यहाँ पर x² है तो कम पावर वाला हम यहाँ पर कंसिडर करें, लेट x² इज इक्वल टू y। अब जहाँ जहाँ पर भी x² है वहाँ पर y, यहाँ पर x की पावर 4 इट्स मीन कि ये हो जाएगा हमारे पास y² माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 9 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास -8 आए। सो हम यहाँ पर ले लेंगे 9 1 ज़र 9, क्योंकि अगर हम 3 3 के साथ जाएंगे उनको ऐड करें तो वो 6 बनता है। यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर बड़े नंबर के साथ माइनस का निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखें, -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा, और जब हम इनका सम करेंगे तो -8 आएगा। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे y² माइनस 9y प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 9। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इट्स मीन हम यहाँ पर +1, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था तो हम वही साइन यहाँ पर मेंटेन करेंगे +1, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो +1 लिख लेते हैं और बाकी नंबर को सेम राइट कर लेंगे। अब देखिए, दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू सेम है तो हम उनको ले लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास क्या बच जाएगा, y प्लस 1। अब यहाँ पर देखें, हमने एक लाइन लगा लेनी है, यहाँ पर लिख देंगे y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट, और यहाँ पर आगे दूसरी ब्रैकेट। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर y के साथ ये 9 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 1 जहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो -1 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो इसने सॉल्व हो चुका है, लेकिन असल में y किसकी इक्वल है, y हमने कंसिडर किया था x² की इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x² इज़ इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। जब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है तो हम ओरिजिनल वैल्यू राइट कर लेते हैं, जो कि क्या थी, y किसकी इक्वल था, y को हमने x² की इक्वल कंसिडर किया था, इसलिए अब हम y की जगह पर x² को राइट कर देंगे। यहाँ पर भी हम राइट कर देंगे x² इज़ इक्वल टू -1। हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, x² की वैल्यू नहीं मांगी जाती हमसे सिर्फ x मांगा जाता है। सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास x आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो x इज़ इक्वल टू +-3। अब यहाँ पर देखें, -1 किसके इक्वल होता है, अगर आपको अब पिछले चैप्टर्स याद हो तो -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसलिए अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे आयोटा स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू +- आयोटा।
सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा +-3 और +- ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में लिया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर -3y -4। अब हमने यहाँ पर -4 को फैक्टराइज करना है ताकि आंसर हमारे पास -3 है। तो बड़ा ही आसान है हमारे पास। हम क्या कर लेंगे 4 1 ज़र 4। अब बड़े के साथ यहाँ पर क्या है माइनस का निशान। इट्स मीन हमने यहाँ पर बड़े नंबर के साथ बड़ा फैक्टर जो है उसके साथ हमने माइनस लगा देना है। अब 4 में से -4 में +1 करेंगे तो -3 आएगा। एग्जैक्ट वो नंबर जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। अब इन दोनों में हम y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y -4। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 को कॉमन लेंगे y -4। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है y -4 y -4। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर y -4 को कॉमन लेंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा y +1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आप यहाँ से अगर इसको पुट करना चाहें x की वैल्यू को तो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है तो बेहतर यही है अकॉर्डिंग टू मी कि हम यहाँ पर ही y की जगह पर एक्स स्क्वायर को राइट कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। y असल में हमने कंसिडर किया था एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको राइट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। जब ये हमारे पास 4 दूसरी तरफ आएगा तो वो +4 हो जाएगा और +1 दूसरी तरफ जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। -1 हमें मालूम है कि वो किसकी इक्वल है, वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। सो हम उसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर राइट कर लेंगे। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ± आयोटा। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू ±2, जिसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा +-2 और ± आयोटा। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 12 x की पावर 4 -11 एक्स स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को y कंसिडर कर लेते हैं ताकि हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। अब हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर सकते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखें हमें फैक्टराइजेशन मालूम है कि हम इन दो नंबर्स को फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब 24 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका हम सम लें तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास 11 आ जाए। तो यहाँ पर देखें 24 एक आता है हमारे, एक तो 2 एंड 12 के टेबल में आता है, दूसरा हमारे पास 3 के टेबल में आता है। 3 8 ज़र, तो हम यहाँ पर 3 एंड 8 का सम कर लेंगे तो 11 आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पर -3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 उसका प्रोडक्ट आएगा। और जब हम -3 एंड -8 का सम करेंगे तो हमारे पास -11 आएगा। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए।
अब इन दोनों में हम यहाँ पर 3y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4y माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, हम माइनस का साइन और 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y। जैसा कि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया जिसका मतलब है कि 2 का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 4y माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ चुका है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है। जो हमारे पास रह चुका है वो हमारे पास है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर की इक्वल y था, तो इसलिए अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम y की जगह पर वापस एक्स स्क्वायर को राइट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर राइट कर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। हम एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पर 1 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर वो डिवाइड हो जाएगा। हमें x चाहिए जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2, 1 के स्क्वायर से 1 एंड 4 के स्क्वायर रूट से 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस 2 हो जाएगा। हमें x स्क्वायर चाहिए जिसका मतलब है कि 3 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 का, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ही नहीं। हमें हमेशा डिनोमिनेटर में जो नंबर्स चाहिए होते हैं वो स्क्वायर रूट के बगैर चाहिए होता है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ ताकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए होता इन इक्वेशंस में। हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्क्वायर उसी सेम स्क्वायर नंबर के साथ इस तरीके से हमने करना होता है। अब यहाँ पर देखें 2 3 6। अब डिनोमिनेटर को हम अलहदा राइट कर लेते हैं 3 3 जिसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 3 6 एंड स्क्वायर रूट में आ जाएगा हमारे पास 9, जिसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6/3। अब हमारे पास इसका आंसर आ चुका है प्लस माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस 6/3। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 2x प्लस 3 x प्लस 1 प्लस 6। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमारे पास यहाँ पर गिवन है इज इक्वल टू 7। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे लेट 2x प्लस 3 बाय x प्लस 1। हम इसको y कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे y प्लस 6। ये जैसे कि इसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब है कि रेसिप्रोकल का मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 1/y इज इक्वल टू 7। हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 नहीं y नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 7। एक बार फिर से हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में y आए हुए यानी डिनोमिनेटर में y है, हमने इसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिए। जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर y/1 है, यानी जब कुछ नहीं है तो इसमें उसका डिनोमिनेटर 1 है। एलसीएम लेने के बाद अब हमने क्या किया है कि y को, क्योंकि अब डिनोमिनेटर y हो चुका है तो हम उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 7। हमने ये डिनोमिनेटर तो ख़त्म करना है क्योंकि हमने अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए होता। इसका मतलब है कि y जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर उसने क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। सो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 7y। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है।
ठीक हो, सॉरी यहाँ पर तो y हमारा नहीं था ना, ये बाय मिस्टेक मुझसे राइट हो गया, ये 6 एंड 1/6 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का y था, बाकी ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेना है। सो वाई स्क्वेयर प्लस 6 7y जब यहाँ पर आएगा तो -7y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर -7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने 6 के फैक्टर्स बनाने इस तरीके से कि हमारे पास 7 आए। 6 2 3 ज़र 6 2 + 3 करें तो 5 आता है, 7 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे 6 1 ज़र 6, यानी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा और इनका सम हमारे पास -7 है, एग्जैक्ट वो जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। इन दोनों में हम y को ले लेंगे, y -6, इन दोनों में हम -1 को कंसिडर, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 को ही कंसिडर करें। यहाँ पर साइन माइनस का था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन रिमेन रखा है। जब माइनस का साइन हमने कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास y -6 आ जाएगा और जो रह गया वो है y +1। अब यहाँ पर देखें y असल में हमने किसके कंसिडर किया था, ये एक फ्रैक्शन को हमने y कंसिडर, हम अब y की जगह, क्योंकि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है जिसका मतलब है कि y की जगह पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू को पुट किया जाए। सो यहाँ पर देखें अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 2x + 3x + 1 -6, ये एक ब्रैकेट हो जाएगी। 2x + 3 और x + 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब बीच में से हम लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 एंड x + 1 -6 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट के साथ भी 0 और इस ब्रैकेट के साथ भी हम 0 लिख देंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं कि ये जो 6 जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस से +6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें 2x + 3 इज इक्वल टू 6x + 6। 6 की वैल्यू ग्रेटर इस तरफ है जिसका मतलब है कि 6x यहाँ पर राइट कर लेंगे, 2x को यहाँ लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा। इसी तरीके से 3 अपनी जगह पर है एंड +6 जब यहाँ पर आएगा तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा एंड यहाँ से 4x आ जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, जिसका मतलब है कि हम क्या कर लेंगे कि ये जो हमारे पास 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा और ये x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 2x + 3 एंड x + 1 इज इक्वल टू -1 है, दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा। सेम वही स्टेप्स हमने यहाँ पर भी, ये वाला डिनोमिनेटर है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई कर, यानी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम बड़े आसानी से इसकी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर सकें। जब 1 था तो इट्स मीन कि वो वैल्यू हमारी सेम ही आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू ग्रेटर इस तरफ है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 2x, x प्लस है, दूसरी तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा, +3 दूसरी तरफ जाकर ये -3 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया, यानी जिसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है ना वो हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू एक बार आई है, यानी एक तरफ से आई है -3/4 और दूसरी तरफ से आई है -2 और ये हमारा पार्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें स्क्वायर रूट x² + 1 एंड x² + 1 +6, सेम वही हमारे पास वैल्यू है फ्रैक्शन की, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू y। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट 2x² + 1 /
एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि हम इस कंप्लीट को यहाँ पर ले रहे हैं, इज़ इक्वल टू वाई। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे वाई प्लस 6, जैसे कि ये इसका रेसिप्रोकल है तो 6 डिनोमिनेटर में यहाँ पर y आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5। सेम यहाँ पर हम पहले एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 इज़ इक्वल टू 5। हमें यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में ख़त्म करते हैं, उसमें दूसरी तरफ जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस 6 इज़ इक्वल टू 5y। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो वाई स्क्वायर, 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर ये माइनस 5y एंड प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है कि 6 को फैक्टराइज कर लेना है इस तरीके से कि उसके फैक्टर्स हमारे पास इस तरीके से आए कि उसका सम हमारे पास क्या आना चाहिए, -5। हमें मालूम है प्लस 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 ज़र 6 एंड 2 + 3 करें तो 5 आता है, जिसका मतलब है कि -2 एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा और उनका सम हमारे पास -5 आएगा। इन दोनों में हम y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y -2। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है, इट्स मीन के हम यहाँ पर कॉमन है 3, हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का साइन कॉमन है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस लगा देंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि इसकी जगह पर इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, या बड़ा ही आसान तरीक़ाकार कर लेते हैं, अब और भी ज़्यादा आसान। टू जब वहाँ पर जाएगा तो +2 हो जाएगा एंड -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से पुट करना चाहें या यहाँ से पुट करना चाहें, आंसर दोनों केसेस में हमारा सेम ही आएगा। जैसा कि हमने वाई स्क्वायर की जगह पर ये फ्रैक्शन हमने कंसिडर की थी, तो अब हम वो राइट कर लेंगे। √2x² + 1 बाय x² + 1 इज़ इक्वल टू 2। सेम यहाँ पर भी 2x² + 1 x² + 1 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3। हमने यहाँ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, इसका मतलब है कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। सेम हम यही स्टेप साथ साथ यहाँ पर भी कर लेंगे। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x² + 1 एंड x² + 1 इज़ इक्वल टू 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी 2x² + 1 एंड x² + 1 इज़ इक्वल टू 3 के स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा। हम इसने डिनोमिनेटर को यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 9 के साथ कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 4x² + 4। 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 9x² + 9। 4 की बड़ी x की बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, जिसका मतलब है कि 2 यहाँ पर आएगा तो -2x² हो जाएगा, +4 यहाँ पर आएगा तो -4, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x²। अब हमने क्या कर लेना, हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि हम इस 2 को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे तो ये x²। हमें ओनली x चाहिए, x के साथ ये स्क्वायर नहीं चाहिए। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू ±√-3/2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, -3/2। हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए होता है, उसको एंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर उसको 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एंड जो डिनोमिनेटर है
वो अब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये वाला निशान आ लगे 6/2। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस का निशान है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, प्लस माइनस, यानी हम इसको राइट कर लेंगे -1, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -1/2। -1 असल में हमारे पास किसकी इक्वल है, यहाँ पर मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, जगह कम थी तो मैं यहाँ पर एक पेज पर राइट कर ली हूँ कि हमने x इज़ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6/2। सो यहाँ पर देखिए x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जैसा कि -1 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, हम उसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर को राइट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ सकते हैं तो हम उसको राइट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एक तरफ से। अब यहाँ से नेक्स्ट साइड से भी अब हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। 9x स्क्वायर, 2 जब यहाँ पर आएगा तो -2x स्क्वायर, 1 9 जब यहाँ पर आएगा तो -9, ये आ जाएगा -8 इज़ इक्वल टू 7x स्क्वायर। हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि -8/7 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस -8 एंड स्क्वायर रूट 7 इज़ इक्वल टू x। जैसे कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए होता है, तो उसका मतलब हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी हम सेम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 ज़र 50 -56/7 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर माइनस का निशान है, जिसका मतलब है कि सेम हमने यहाँ पर जिस तरीके से राइट किया था उसी तरीके से राइट करेंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाय 56 एंड डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। अब हम इस वाली साइड को यहाँ पर एक रफ पेज पर आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर जगह ख़त्म हो चुकी थी, सो x इज़ इक्वल टू प्लस -1 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की इक्वल बाय 56। आयोटा स्क्वायर यहाँ से आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा आयोटा 56/7। अगर हम यहाँ पर देखें तो 56 के ज़रा अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये 2 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा 28 के साथ, फिर 2 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा 14 के साथ, यानी हमारे पास फिर 2 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 7 1 ज़र। सो हम यहाँ पर इसकी जगह पर अब इसके फैक्टर्स को राइट कर लेंगे, प्लस माइनस आयोटा, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 7 ज़र 14, तो बस हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिनोमिनेटर में हमारा 7 सेम रहेगा। प्लस माइनस, अब ये 2 स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर रूट में 2 7 ज़र 14/7। तो इसका सोल्यूशन सेट में एक हमारे x की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एक हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 5, यानी बेस हमारे पास सेम है, पावर इनकी हम इस तरीके से राइट कर लें, 5x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 हो तो वो 5 ही होता है, ठीक है, प्लस 5 की पावर क्या है 2 माइनस x, इसका मतलब है कि 5 की पावर 2, और दूसरा हमारे पास 5 की पावर हमारे पास क्या आ गई है माइनस x इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3 का मतलब है कि 125 प्लस 1। अब यहाँ पर देखें जब पावर नेगेटिव में है, जिसका मतलब है कि ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में हम राइट कर लेते हैं 5x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 25
और ये पावर नेगेटिव में, जिसका मतलब है कि 5x ये डिनोमिनेटर में आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 125 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126। अब यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5/x है, इसका मतलब है कि लेट 5x इज़ इक्वल टू y। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे y को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, (126). अब ये हो जाएगा हमारे पास 5y प्लस 25/y इज़ इक्वल टू 125। हमने क्या कर लेना है कि ये जो y डिनोमिनेटर में है इसको हमने ख़त्म करना है। हमने ख़त्म इस तरीके से करना है कि हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये हो जाएगा y से y² प्लस 25 इज़ इक्वल टू 125। ये वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y² प्लस 25 इज़ इक्वल टू 125y। हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 5y² माइनस 125y प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज किस तरीके से, 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि इसके फैक्टर्स का जो सम है वो हमारे पास क्या आ जाए, ये 126 है, सॉरी 126, गलती से मुझसे 25 लिखा गया। तो बड़ा ही आसान है, हमने क्या कर लेना है, 125 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर देखें माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर माइनस के साइन लगा लेना है। तो हम इनका सम करेंगे तो माइनस 126 आ जाए, एग्जैक्ट वो जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। अब हमने क्या कर लेना है कि इन दोनों में हमने 5y को कॉमन लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 25। इन दोनों में जब कुछ नहीं है तो हम 1 को कॉमन लेंगे, y माइनस 25 यहाँ पर भी आ जाएगा। हमारे पास y माइनस 25 जो कि कॉमन है और रह जाएगा 5y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है कि y की फैक्टराइजेशन जैसे कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर ही y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या थी, 5x², 5x। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 5x माइनस 25, 5/5x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। चले हम यहाँ पर अब की वैल्यूज़ को पुट नहीं करते क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें मुश्किल आएगी ना। तो हम इसका आसान हल ये कर लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेते हैं, y माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 वहाँ पर जाएगा तो प्लस 25, माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, +1, दूसरी तरफ -1 यहाँ पर आकर +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें y चाहिए, जिसका मतलब है कि ये 1/5 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर y की जगह पर जो हमने कंसिडर किया था 5x को, वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। यानी x हमारे पास पावर में, इट्स मीन यहाँ पर भी हमने पावर राइट करनी है। 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, एंड यहाँ पर हमारे पास 5x इज़ इक्वल टू, ये जो 5 है इसको जब हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाएंगे तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर x पावर में था तो x था, एंड यहाँ पर उसके इक्वल क्या है 2, सेम इससे x इज़ इक्वल टू -1, यानी हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और -1। क्वेश्चन नंबर 7 में 2x प्लस 16/2x इज़ इक्वल टू 8। हम यहाँ पर ले लेंगे लेट 2x इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर भी 2x उसकी जगह पर हम y लिख देंगे, यानी y प्लस 16/y इज़ इक्वल टू 8। हम एलसीएम लेंगे तो ये y आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 16 इज़ इक्वल टू 8।
वाई स्क्वेयर प्लस 16 इज़ इक्वल टू 8, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने राइट करना है। हमने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि वो हमारे पास 8 आ जाए। हमें मालूम है हमने क्या कर लेना है कि -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और जब इसका सम करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। सो वाई स्क्वेयर -4y प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर y को हम कॉमन लेंगे, सो y -4 आ जाएगा। इन दोनों में हम -4 को कॉमन लेंगे तो y -4 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर आ जाएगा y -4 और रह क्या जाएगा y -4 ही, यानी दोनों हमारे पास ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर लेंगे y -4, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, ये हो जाएगा स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है कि इस स्क्वेयर को यहाँ से हमने ख़त्म करना है, तो इसका मतलब है कि हम टेकिंग स्क्वेयर रूट ले लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा y -4 स्क्वेयर रूट, और यहाँ पर 0 का हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे, ये आपस में कट जाएगा। y -4 इज़ इक्वल टू 0। y के साथ 4 यहाँ पर है तो माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमने y को क्या कंसिडर किसकी जगह पर राइट किया था, 2x की जगह पर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर y की जगह पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमारे पास 2x है उसको हम राइट कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास x क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 किसका इसको भी हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करते हैं, इसमें ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, जिसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 2, और यही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। रेट में भी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या फ्रैक्शन सेम है, तो बस हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x एंड x + 1 इज़ इक्वल टू y। हम इसकी जगह पर y राइट कर लेंगे। देन 2y स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वेयर था इसलिए हमने y की जगह स्क्वेयर राइट किया, -5y + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास उसका सम 5 आ जाए। सो -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, और इसका सम हमारे पास -5 जो कि हमें यहाँ पर चाहिए हमारे पास आ जाएगा। हमने यहाँ पर 2y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y -2। यहाँ पर हम माइनस का साइन है वो लगा देंगे, 1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेंगे। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आई है। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ से एक लाइन लगा लेनी है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर y के साथ 2 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2y इज़ इक्वल टू -1 से ये +1 एंड y इज़ इक्वल टू 1/2। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी यहाँ तक हमारा सॉल्व होना था, हमने सॉल्व किया, लेकिन असल में हमने y को किसकी जगह पर कंसिडर किया था, x एंड x + 1 की जगह। अब हम इसकी जगह पर इसकी ओरिजिनल वैल्यू को राइट कर लेंगे। अब जैसे कि ये डिनोमिनेटर में इसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x इज़ इक्वल टू 2x + 1। सो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2x + 2। अब यहाँ पर 2 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये -2 हो जाएगा। 2x में से ये वाला x माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये फ्रैक्शन, इसका मतलब है कि इस वाले डिनोमिनेटर को 1 के साथ एंड 2 को यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x की ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर, इसका मतलब है कि 2x में से ये x माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 1। सो x इज़ इक्वल टू 1, यानी हमारे पास यहाँ पर एक -2 आ जाएगी और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1। जैसा कि हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ले लेंगे लेट x
एंड x माइनस 1 को हम यहाँ पर y ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि फिर हम राइट कर लेंगे 4y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज किस तरीके से कि 4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, इन दो नंबर्स को हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि यहाँ पर हमारे पास -4 आ जाए, यानी हम -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, और इनका सम करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम यहाँ पर 2y को कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1। यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर 1 को ही कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट सेम थी, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में रखा। अब हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। सो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2y इज इक्वल टू +1, सो y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना था, हमने सॉल्व करिए। असल में y को हमने जिसकी जगह पर कंसिडर किया था, अब हम ओरिजिनल वैल्यू y की जगह पर उसकी राइट कर लेंगे, जो कि था x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। 2 को हम यहाँ पर एंड इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 x माइनस 1। सो 2x इज इक्वल टू x माइनस 1। अब क्या हो जाएगा कि x को हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, जिसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -1। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 9, x की पावर क्या है, x प्लस 2 -6। ये पॉइंट का मतलब है कि ये आपस में ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, 3x प्लस 1 इज इक्वल, यानी यहाँ पर 3 की पावर x है, हम इसको भी इस तरीके से राइट करेंगे। 9 हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे। x अगेन जहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 है, इसका मतलब है कि हम इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर 2x प्लस 4 कर लेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर x करना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि 3x होल अगर स्क्वायर ले तभी हमारे पास 2x ही आएगा। 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 3 ज़र 18 आता है। तो बस बेहतर यही है कि हम इसकी जगह पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दें। अब हमने क्या कर लेना है कि लेट 3x को हम यहाँ पर y कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 प्लस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 3 की पावर 4 होगी तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 81 की इक्वल। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 81y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। सो यहाँ पर देखें 81 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। उसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, 18। तो हम क्या कर लेते हैं, 81 असल में कब आता है, 81 हमारे पास 9 ज़र आता है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, और इसका सम हमारे पास -18 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम राइट कर लेंगे, इन दोनों में हम यहाँ पर 9y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9y माइनस 1, एंड यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 को ही कॉमन लेंगे।
सो यहाँ पर देखें 9y माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म हम स्क्वायर रूट के थ्रू ही कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास 9y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमें y चाहिए, जिसका मतलब है कि -1 जहाँ पर आएगा तो +1 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 1/9। अब हमने क्या कर लेना, y की जगह पर हमने जो वैल्यू कंसिडर की थी उस वैल्यू को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। सो वो हमारे पास थी 3x इज़ इक्वल टू 1/9। 3x की जगह पर हमने अब तक y को कंसिडर किया था। सो यहाँ पर देखिए 3x इज़ इक्वल टू 1/9 हमारे पास कब आता है, 3 के स्क्वायर से आता है। एंड हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको राइट कर लेना है, 3x इज़ इक्वल टू 3। जब ये पावर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगी तो ये -2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2, और यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 11 भी हमारे पास सेम उसी तरीके से है जो प्रीवियस पार्ट से, तो हम उस तरीके से यहाँ पर राइट कर लेंगे 2x प्लस, ओके यहाँ पर देखें -x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। 2x प्लस, ये माइनस पावर का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 6 बाय 2x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर लेट कर लेना है कि 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर राइट कर लेना है। सो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 2 की पावर 6 बाय y माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। 2 की पावर हमारे पास क्या है, 6 है, जो कि हमारे पास इक्वल टू आएगी 64 के। 20 जो कि यहाँ पर माइनस है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा +20। या चले हम इसी तरीके से राइट कर लेते हैं, बड़ा ही आसान तरीका कार है इसको सॉल्व करने का। हमने इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने इन तमाम को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से y को हम यहाँ पर 64 बाय y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी हम यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y और y कट जाएगा, 64 माइनस 20y इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर फैक्टराइज कर लेना। 20 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले राइट कर लेते हैं। सबसे पहले -20y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, 64 को हमने यहाँ पर फैक्टराइज कर लेना है इस तरीके से कि उसका जो सम है वो हमारे पास इस तरीके से आए कि -20 हमारे पास आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 64 के तमाम फैक्टर्स को राइट कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, y स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, 2 4 8 16, ये हमारे पास आ गया 16। 16 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, और जब हम 16 में 4 ऐड करेंगे तो -20 आएगा। यानी हमने फैक्टर्स इस तरीके से लिए हैं कि 64 की जगह पर हमने क्या किया है कि -16 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +64, इसका सम हमारे पास -20 आएगा। इन दोनों में हम y को कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम -4 को कॉमन लेंगे, y -16 एंड y -4 इज़ इक्वल टू 0। बीच में से लाइन लगा लेंगे, ये तो हमारा रफ वर्क था। y -16 इज़ इक्वल टू 0 एंड y -4 इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू 16 एंड y इज़ इक्वल टू 4। असल में y हमारे पास किसकी इक्वल था, y को हमने कंसिडर किया था 2x की जगह पर। अब हम इसकी जगह पर 2x को राइट कर लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास पावर फॉर्म है तो इसलिए हम यहाँ पर 16 किसकी पावर है, 2 की। इसी तरीके से हमारे पास 4 पावर है 2 की, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 और यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास यानी यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी। अच्छा नहीं, बड़े आसान, 2 की, चले हम 2 की पावर क्या, इसको हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं। चले यहाँ पर तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि 16 कब आता है, 2 4
2 की पावर जब 4 होती है तो 16 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर बेस 2 लेनी है, ठीक है। 4 है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 आ चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4 and 2। जैसे कि हमारी बेस यहाँ पर 2 होगी तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर भी बेस को 2 लेना होता है, जाके बेसेस सेम होगी तब जाकर हम अपना आंसर को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x-1, x+5, x+2 एंड x+2 यहाँ पर भी है, ठीक है, यानी 8 and 2 = 88। अब हमने क्या कर लेना है कि हमने इसको इस तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि x-1 के साथ हम यहाँ पर x+8 राइट कर लेंगे एंड x+5 के साथ x+2, ताकि हम कुछ कंसिडर तो कर सकें ना कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² 8x माइनस x -8, ये है हमारा x, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² 2x + 5x + 10 = 880। x² + 7x - 8 x² + 2x + 10 = 880। दोनों 5 + 2 7 है। अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे कि x² + 7x = y, तो फिर हम लिख देंगे y - 8 एंड y + 10 = 880। इनको आपस में अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y² + 10y - 8y - 80 = 880। y² यहाँ से आ जाएगा +2y - 80 में ये वाला 880 यहाँ पर आएगा तो ये भी हो जाएगा -880 = 0। y² + 2y दोनों के साथ माइनस है, वैल्यू ऐड हो जाएगी तो -960 = 0। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। इसके फैक्टर्स हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरीके से यहाँ पर इसके फैक्टर्स को राइट कर लिए। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, 2 2 4 8 16 32, यानी 32 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, यानी 30 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बड़े के साथ यहाँ पर प्लस है, जिसका मतलब है कि बड़े के साथ हमने प्लस का निशान और छोटे के साथ हमने माइनस का निशान लगा लेना है, ठीक है। सो ये आ जाएगा y² + 32y - 30y - 960 = 0। इन दोनों में हम 32y को कॉमन लेंगे तो y + 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम -30 को कॉमन लेंगे तो y + 1 यहाँ पर हमने ओनली y को कॉमन लेना, ठीक है, y + 32 आ जाएगा। यहाँ पर हम 30 को कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम आ गई है। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे y + 30 = 0 एंड y - 30 = 0। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ तक इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अब हम यहाँ पर देखिए y = हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -32 हो जाएगा, और या चले हम उसकी जगह अभी नहीं करते, हम क्या कर लेते हैं, इसकी जगह पर y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है x² + 7x + 32 = 0। x² + 7x - 30 = 0। ओके, यहाँ पर देखिए 32 को अगर हम फैक्टराइज करें भी ना तो हमारे पास उसका जो अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास 7 नहीं आता। जब हमारे पास फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं सॉल्व होता तो हमने स्टार्ट में ही बता दिया था कि हम वहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 7 है और c हमारे पास 32 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग -b + -b² - 4ac 2a। इस फार्मूले में अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -7 + -7² - 4a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास 32 है। डिनोमिनेटर में 2 1s है। सो यहाँ पर देखें -7 +
49 को अब यहाँ पर 4 एंड 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -128/2। अब हम इनको आपस में इनका सम कर लेंगे तो -79/2 आ जाएगा। जैसा कि हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, हमने क्या कर लेना है कि -7 प्लस -79 को हम यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास -71 ही आता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -7 प्लस -79, क्योंकि -1 हमें मालूम है कि वो हमारे आयोटा स्क्वायर की इक्वल होते हैं। हम इस तरीके से इसको राइट कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साइन के बाहर आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस आयोटा 79/2। एक वैल्यू तो हमारे पास ये निकल आई है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब -30 को हमने फैक्टराइज करना है कि हमारे पास 6 आ सकता है या नहीं। तो यहाँ पर देखें 30 हमारे पास आता है 3 10 30 आता है, यानी 3 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है और उनका सम हमारे पास 7 आ सकती है। यानी हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x में से हमने 3x को माइनस कर लेना है। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 10। इन दोनों में हम -3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0, यानी x प्लस 10 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, इसमें भी अब मज़ीद 2 पार्ट्स हमने यहाँ पर राइट करने हैं। किस तरीके से, यहाँ पर देखें हम राइट कर लेंगे x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू -10 हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू +3 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा एक -10, एक +3 और तीसरा आ जाएगा -7 प्लस माइनस आयोटा 79 स्क्वायर रूट बाय 2। सेम इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर राइट कर लेना है x प्लस 1 एंड x प्लस 4, x प्लस 2 और x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x 2x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 120। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 120। अब हमने यहाँ पर ले लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू y, तो y प्लस 4 y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 120। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 4y प्लस 24 इज़ इक्वल टू ये वाला -20 प्लस 20 को यहाँ पर ले आएंगे तो -20 हो जाए इज़ इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस ओके, यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना, इनको सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा -96 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे। -96 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स लेने हैं इस तरीके से कि हमारे पास उनका सम +10 आ जाए। सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर -6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +10 आ जाएगा। इन दोनों में हम y को कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम -6 को कॉमन लेंगे, अब यहाँ पर देखें हम इस तरीके से राइट कर लेंगे y प्लस -6 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर हम राइट कर लेंगे y प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0।
क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों राइट किया इसको, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टराइज के जरिए सॉल्व हो सकता है और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करें, उसके लिए जगह हमें ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5y, यही हमने कंसिडर 5x यही हमने कंसिडर की थी ना। अब हमने 6 के फैक्टराइज कर लेना, सो -6 को हम फैक्टराइज करें तो आ जाएगा प्लस -1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इसका सम +5 आ जाएगा। यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम +6 को कॉमन लेंगे, अब इसमें मज़ीद हम यहाँ पर इसको पोर्शन इसके बना देंगे। सो x इज़ इक्वल टू +1 एंड x इज़ इक्वल टू -6। यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो चुका। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, y की जगह पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमने ली कंसिडर करने के लिए y की जगह पर जो राइट की थी उसको हम राइट कर लेंगे। अब 16 को हम फैक्टराइज करें भी तो हमारे पास 5 नहीं आता, 16 आता है 2 8 ज़र 2 + 8 करें या 2 - 8 तो 5 नहीं आता, 4 4 ज़र 8 2 ज़र तो नहीं आता 8, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, b हमारे पास 5 और c हमारे पास 16 आ जाएगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। b की जगह पर हम 5 को राइट करेंगे, 5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 16 है। फाइव की स्क्वायर से 25 आ जाएगा, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -64। हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -39। -39 बस हमें मालूम है कि वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है, यानी यहाँ पर देखें 39 मल्टीप्लाई बाय -1/2, यानी हमने यहाँ पर राइट कर लेना है -5 प्लस -39 आयोटा स्क्वायर बाय 2, जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा -5 प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस भी है, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा 39/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट राइट कर लेंगे। पहले हमारे पास आया है 1, फिर आया है -6 और फिर हमारे पास आया है -5 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 39/2। अब हम आ जाते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पर भी इसको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है कि हमने यहाँ पर राइट कर लेना है x - 2 x + 1 x + 3 x - 4 इज़ इक्वल टू 24। अब हम इनको इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, यानी हम इनको आपस में और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² + x - 2x - 2। यहाँ से आ जाएगा x² - 4x + 3x - 12 इज़ इक्वल टू 24। x² - x - 2 x² - x - 12 इज़ इक्वल टू 24। अब हम यहाँ पर लेंगे लेट x² - x इज़ इक्वल टू y, तो देन y - 2 y - 12 इज़ इक्वल टू 24। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y² 12y - 2y + 24 इज़ इक्वल टू 24। y² यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14y + 24 एंड ये वाला 24 यहाँ पर आएगा तो ये -24 इज़ इक्वल टू 0। y² - 14y
+24 एंड -24 एक दूसरे को कट कर लेंगे, तो बस हम उसकी जगह पर कुछ भी राइट नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 0 राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में y कॉमन है, हम y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y -14 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से हम इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा y -14 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखें y इज़ इक्वल टू ओके, यहाँ पर y की जगह पर अब उसकी वैल्यू को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है x² माइनस एक्स। सो यहाँ पर देखें x² माइनस एक्स -14 इज़ इक्वल टू 0, x² माइनस एक्स माइनस इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना, इसमें अब मज़ीद दो पार्ट बनेंगे जिसमें होगा x इज़ इक्वल टू 0 और x -1 इज़ इक्वल टू 0। एक तो x 0 आ चुका है, दूसरा यहाँ पर x के साथ जो -1 है दूसरी तरफ जाकर वो +1 और जहाँ से दो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी। अब हम यहाँ पर आ जाते, अब -14 को हमने फैक्टराइज़ करना है, हम फैक्टराइज़ भी करें तो हम उसके फैक्टर्स नहीं राइट कर सकते, इसको मिडल टर्म इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो उस केस में हमने क्या कहा था कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1 और c इज़ इक्वल टू -14 है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला को राइट करेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है -1 है, इट्स मीन हम -1 को इस तरीके से राइट कर लेंगे। a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास -14 है। माइनस माइनस हो जाएगा +1, -1 के स्क्वायर से हमारे पास +1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, 2 1 ज़र 2, इनका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57/2। यानी इसके साथ हम इसको 57 के मज़ीद फैक्टर्स हमारे पास हैं, जिस तरीके से हम इसको मज़ीद सॉल्व कर, यानी यहाँ तक ये हमारा 57 हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, बस यहाँ तक ही था। अब हम इसका आंसर राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम 0 को राइट करेंगे, 1 को राइट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर 1 प्लस माइनस 57/2 को राइट कर लेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। कोशिश करें वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, जो आपको समझ में ना उसका कमेंट्स किया करें और क्लास फेलोज एंड फ्रेंड के साथ लाजमन शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।